आशीर्वाद तो आपको पहले भी दिया, 5 साल आशीर्वाद बरकरार रहा। अब उसकी परीक्षा तो उस 5 साल के आशीर्वाद की है। क्या लग रहा है क्या होगा? ये चुनाव भाजपा कांग्रेस का तो है ही है, अशोक जी के फेल पास होने का भी है। अब ये रिजल्ट आएगा, उससे तय होगा कि अशोक जी का पिछला कार्यकाल फेल हुआ कि पास हुआ। ऐसा कोई बहुत बड़े काम नहीं हुए हैं जो कि लोगों को था कि 5 साल में अशोक जी युवा चेहरे पर विश्वास जताया, मगर बड़े काम नहीं हो। ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत राशि बजट में घोषणा करवाई 12.5 करोड़ रुपए की। जो जनता से जुड़े हुए सीधे बड़े काम दिखाई नहीं देते। और बीजेपी वाले अभी तक उन्होंने कभी महाराणा प्रताप जी की मूर्ति पे माल्यार्पण भी नहीं किया होगा। राजसमंद सांसद आपके निशाने पे रहते हैं हमेशा, क्या कारण है? राजसमंद के सांसद पौधे भी टारगेट पे है और विधायक पौधे भी टारगेट पे इसलिए है कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। यूं तो प्रदेश भर में निकाय चुनावों का बिगुल बज गया है, तारीखें तय हो गई है, मगर लोग कह रहे माहौल नहीं बन रहा है। अब धीरे धीरे माहौल भी बनना शुरू हो रहा है। आज राजसमंद जिला मुख्यालय के सघन क्षेत्र में मैं हूँ। मेरे साथ हमारे राजसमंद नगर परिषद के पूर्व सभापति कह लीजिए या आजकल की राजनीतिक भाषा में निवर्तमान सभापति अशोक जी टाग हैं। पीछे अलग अलग चेहरे हैं, पीछे आवाज़ें लग रही है, फला फला वार्ड के फला फला नेताजी आ जाइए। तो नेताओं के तय करने की शुरुआत हो गई है। तो सबसे पहले जो पुराने बोर्ड में सबसे बड़े नेताजी थे उनसे बात कर लेते हैं। अशोक जी, क्या हाल चाल है आपके? बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए सर। आशीर्वाद तो आपको पहले भी दिया, 5 साल आशीर्वाद बरकरार रहा। अब उसकी परीक्षा तो उस 5 साल के आशीर्वाद की है। क्या लग रहा है क्या होगा? 5 वर्ष में पूर्व में सभापति रहा हूँ और जनता का मेरे ऊपर आशीर्वाद स्नेह रहा है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जो हमने विकास कार्य की योजनाएं धरातल पर उतारी है उसी के आधार पर हम वार्डवासियों से वोट के लिए निवेदन करेंगे। अभी क्या आज क्या चल रहा है? क्या कौन ये बड़ा सब नेता कांग्रेस वाले मेरे को राजसमंद के दिख रहे हैं? आज हमारे पर्यवेक्षक महोदय दीपक जी व्यास आए हुए हैं, वो प्रभारी भी हैं और यहाँ सभी जिन्होंने पार्टी के कांग्रेस पार्टी के पार्षद प्रत्याशी के लिए आवेदन किया है उनसे एक एक के मिनट टू मिनट एक को बुलाकर चर्चा कर रहे हैं और उनसे डिस्कस कर रहे हैं कि भाई वार्ड में क्या कार्य योजना है, आपकी क्या फीडबैक है। इस प्रकार लोग कह रहे हैं, मार्केट में बातें हैं कि ये चुनाव भाजपा कांग्रेस का तो है ही है, अशोक जी के फेल पास होने का भी है। अब ये रिजल्ट आएगा, उससे तय होगा कि अशोक जी का पिछला कार्यकाल फेल हुआ कि पास हुआ। देखो, जनता जनार्दन है और जनता जो कहती है वो अच्छा कहती है और मेरा प्रयास है, मैं क्योंकि पार्टी ने मुझे पद, मान और प्रतिष्ठा और सम्मान दिया है तो मेरी जिम्मेदारी, नैतिक दायित्व और जिम्मेदारी बनती है कि मैं पार्टी के लिए मेहनत करूं और जिसको पार्टी जो भी दावेदार हैं उन सभी की प्रत्याशियों के लिए मुझे घर घर जाकर निवेदन करना है तो मैं उसके लिए खरा उतरने का प्रयास करूँ। पिछली आपकी जो कार्यकाल की जो उपलब्धियों की चर्चा आती है तो लोग अब चर्चाओं में ये भी कहते हैं कि ऐसा कोई बहुत बड़े काम नहीं हुए हैं जो कि लोगों को था कि 5 साल में अशोक जी युवा चेहरे पे विश्वास जताया, मगर बड़े काम नहीं हो पाए। बड़े काम कैसे नहीं हुए? जब कांग्रेस सरकार थी तब मैंने राजसमंद डॉक्टर सीपी जोशी साहब जो मेरे आदर्श हैं उनको निवेदन करके डीपीआर बनवा कर भिजवाई और राजसमंद में एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत राशि बजट में घोषणा करवाई 12.5 करोड़ रुपए की। वो ऑडिटोरियम मेरे को पता था। ऑडिटोरियम ऐसी चीज़ है जो ठीक है, कब काम आएगी, किसके काम आएगी, मगर जो जनता से जुड़े हुए सीधे बड़े काम दिखाई नहीं देते। और बता रहा हूँ, 5.25 करोड़ की लागत से पुनरावास गृह निर्माण का कार्य करवाया जहाँ वृद्धजन वहाँ रह सकते हैं, वहाँ पूरा उनको हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने बजट में घोषणा की और वो भी निर्माण कार्य पूरा हो चुका था और वो भी अभी प्रारंभ है। और जहाँ क्षेत्र में रोड, नाली, सफाई, जगह महाराणा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की अश्वरूढ़ प्रतिमा की स्थापना कराई। तो वो तो बीजेपी का राज आ गया था तब तक। बीजेपी का राज नहीं है, वो टेंडर वाला कह रहे हैं, इन्होंने तो मुकदमे कराया हमारे ऊपर। मेरी बात सुनो, बीजेपी वाले अभी तक उन्होंने कभी महाराणा प्रताप जी की मूर्ति पे माल्यार्पण भी नहीं किया होगा। भले सांसद नहीं किया कार्यक्रम में विधायक खुद। मेरा निवेदन है, मेरी बात सुनो, आप महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि मेवाड़ के महाराणा प्रताप हैं, उनकी जन्म जयंती या स्थापना दिवस हो तो ये सोच किसकी थी? ये कांग्रेस का जब बोर्ड बना तब सभी पार्षदों सांसद आपके निशाने पे रहते हैं हमेशा, क्या कारण है? राजसमंद कुछ भी बात करो आप, मामला वहाँ महाराणा प्रताप और वो अभी लग रहा है वो पुराना जो विवाद चला वो उसकी टीस खत्म नहीं हुई है। राजसमंद के सांसद पौधे भी टारगेट पे है और विधायक पौधे भी टारगेट पे इसलिए है कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और वो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है। तो देखो, वो उनकी पार्टी की बात करेंगे। मेरे को चला आप बहुत सीधा सवाल पूछता हूँ, जनरल सामान्य पुरुष की सीट है इस बार सभापति के लिए। अब क्या अशोक जी पुनः सोच रहे हैं कि कांग्रेस का बोर्ड आएगा तो वापस सभापति के तौर पर जिम्मेदारी मिल सकती है? देखो, ये नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का है और मेरा तो एक ही निवेदन है कि जो भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मैदान में डटे रहें और बोर्ड बनाने का प्रयास करें। पार्टी निर्णय करेगी कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा।
ये देखो अब पार्टी तय करेगी कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। काम भी बता रहे हैं, काम भी गिना रहे हैं, निशाने भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर लगा भी रहे हैं अशोक जी टाक। मगर जैसा कि मैंने कहा, ये चुनाव भाजपा बनाम कांग्रेस के साथ साथ राजसमंद नगर परिषद तो स्पष्ट तौर पर परिणामों में ये तय करेगी कि अशोक जी टाक फेल या पास। अगर कांग्रेस का बोर्ड बनता है तो पास है, बाकी फिर पासिंग मार्क्स में थोड़ी तकलीफ, थोड़ी टिप्पणियाँ, थोड़े तेज़ तरार तीखे हमले, ये इनको भी झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और हम भी कोशिश करेंगे कि वार्ड दर वार्ड तमाम चीज़ें आप तक पहुँचाएँ। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।